हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब ऑनलाइन चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके हर आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, 5 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि दोस्तों आने वाली परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए वो आपके यहाँ से कवर हो जाएं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ये रहा प्रश्न आपके सामने। तो दोस्तों, प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? यानी कि दोस्तों, जो इबादत खाना था उसको क्यों बनवाया गया था? तो दोस्तों, धर्मों की चर्चा के लिए, या राज की चर्चा के लिए, या लोगों से बातचीत करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इबादत खाना जो था वो किस लिए बनवाया गया था? धर्मों की चर्चा के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। तो दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? यानी कि दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, या रखालदास बनर्जी ने की थी, या एम बत्स ने की थी, या नन, या फिर इनमें से कोई किसी ने भी नहीं की थी। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी। और दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? यानी कि दोस्तों, कौन सा ऐसा शासक था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास होने के भी कारण अपना शरीर त्याग दिया था? यानी कि दोस्तों, उसका उपवास भी था और उसने अपना शरीर त्याग दिया था। तो दोस्तों, वो कौन था? बिंदुसार था, या अशोक था, या चंद्रगुप्त मौर्य था, या कोई अन्य था? तो दोस्तों, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था, उपवास भी था उसका, और जिसने अपना शरीर त्याग दिया था वो थे हमारे अशोक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? यानी कि दोस्तों, जो तराइन का युद्ध था वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। तो वो दोस्तों किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, या मोहम्मद गौरी और जयशंकर सिंह के बीच, या मोहम्मद गौरी और अजयपाल के बीच? तो दोस्तों, जो तराइन का युद्ध जो था वो किसके द्वारा लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह तृतीय के बीच लड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मुगलों के दौरान कीर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी कि दोस्तों, जो मुगल थे उनकी कीर्ति के दौरान स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आईने अकबरी, या अकबरनामा, या मुंतकबल उल लुलाब, या तारीख फरिश्ता? तो वो दोस्तों क्या था? तो वो दोस्तों था अकबरनामा। यानी कि दोस्तों, जो उनका महत्वपूर्ण स्रोत है वो अकबरनामा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? यानी कि दोस्तों, जो हमारा बंगाल था वो किसके शासन में था? यानी कि दोस्तों, वहाँ पर मुगलों का शासन चलता था, मुगल साम्राज्य था दोस्तों। उसको स्वतंत्र किसने कराया? मुर्शद कुली खान ने कराया, या सआदत खान ने कराया, या सरफराज खान ने कराया, या अन्य किसी और ने कराया था? तो दोस्तों, जो उसको बंगाल को जो स्वतंत्र कराया था दोस्तों वो मुर्शिद कुली खान। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। तो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? यानी कि दोस्तों, विधवा कानून जो दोस्तों पहले क्या होता था, जो दोस्तों जिनकी हस्बैंड की डेथ हो जाया करती थी, यानी कि जिनके पति की दोस्तों मृत्यु हो जाया करती थी, उनको उन्हीं के पति के साथ जलाया
जाया करता था। ये दोस्तों सती प्रथा चलती थी, उसका विनाश हुआ। उसके बाद दोस्तों विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो विधवा हो जाया करती था उनका दोबारा से विवाह कराया जाता था, उस कानून को कब बनाया गया? तो दोस्तों 1853 में, या दोस्तों 1856 में, या दोस्तों 1863 में, या दोस्तों 1865 में। तो दोस्तों उसको कब बनाया गया था? तो दोस्तों उसको जब बनाया गया था 1856 में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और दोस्तों अगर ये आपके परीक्षा में आएगा तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। तो दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? यानी कि दोस्तों जो अंग्रेज थे उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? दोस्तों 1877 के बाद, या फिर 1833 के बाद, या 1858 के बाद, या 1799 के बाद। तो दोस्तों जो उन्होंने नीति अपनाई थी वो कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी के बाद, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। दोस्तों प्रश्न कह रहा है दोस्तों, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों जो खानवा का युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? यानी कि दोस्तों 1525 में लड़ा गया था, या 1526 में लड़ा गया था, या 1527 में लड़ा गया था, या 1528 में। तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध था तो वो कब लड़ा गया था? तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध था वो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? यानी कि दोस्तों इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो कितने सालों के लिए चला था? दोस्तों 4 वर्ष के लिए चला था, या 7 वर्ष के लिए चला था, या 2 वर्ष के लिए चला था, या 10 वर्षों के लिए चला था? तो दोस्तों जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था वो कितने सालों के लिए हुआ था? यानी कि दोस्तों 2 सालों के लिए चला था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और दोस्तों अगर ये आपकी परीक्षा में आएंगे तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास आए तो दोस्तों आप वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।